आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद है वो क्लियर है कि बिहार में जिन लोगों ने जातिगत आधारित गणना कराया उन्हीं लोगों ने पिछड़े अति पिछड़े मुसलमानों का हक मान लिया। आपने देखा कि जब गणना का रिपोर्ट सामने आया तो 18% मुस्लिम आबादी है, ये सामने आएगा फिगर, जिसमें आया कि 26 अशराफ है, 74 पिछड़ा अति पिछड़ा है। लेकिन अभी जो हिस्सेदारी दी गई, राज्यसभा में 0 कर दिया गया और विधान परिषद में जो 3 मुस्लिम चेहरा दिया गया, एक जदयू ने दिया, 2 आरजेडी ने दिया, वो तीनों शेख और सैयद को दिया। जबकि गणना का रिपोर्ट ये कहता है कि 3 लाख भी आबादी पूरे बिहार में सैयदों की नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो क्या जो 75% 74% जो पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान है वो आपका वोट बैंक बना रहेगा क्या? आप अपनी रैली को देख लीजिए, जो भी आपने जन विश्वास रैली को, जिसको महारैली आपने कहा, अगर माले के लोग नहीं शामिल होते ना तो रैली फ्लॉप थी। और आप उसका सर्वे कर लीजिए कि उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी कितने थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आमतौर पे जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो किसी रैली वैली में नहीं जाता है, वोट देने भी घर से कम निकलता है। लेकिन जितने मजहबी इदारे हैं ना वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, उन्हीं लोगों के कब्जे में हैं। इन लोगों के लॉबी पे अगर आप हिस्सेदारी दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को, उनके नेतृत्व को इस बार फिर गुमराह कर दिया गया। जैसे 2018 में पूरे बिहार के मुसलमानों को जज्बाती कर करके दिन बचाओ के नाम पे गांधी मैदान भरने का काम किया गया। अभी रैली से लोग लौटे भी नहीं कि खालिद अनवर को एमएलसी बनवा दिया गया 2018 में। मैं ये पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, क्या 2020 में खालिद अनवर को एमएलसी बनाने से आपको मुसलमानों का वोट मिला? क्या आपको फायदा हुआ उनको लाने का? क्या इमारत सरिया ने आपके हमायत में अपील किया मुसलमानों से कि हमारी सिफारिश पे उन्होंने नुमाइंदगी दी है, मुसलमानों वोट करो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 2024 में पुनः आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो टीम मिला आपके लोगों से, आपने फिर उनकी सिफारिश को कबूल कर लिया। क्यों? तो आप जो है अशराफिया तबका का सिफारिश कबूल कीजिए, आप उन्हें हिस्सेदारी दीजिएगा, तो ये जो पिछड़े मुसलमान है वो कहाँ जाएंगे? एक तरफ इनका मामला है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का 1990 से 2024 तक का तारीख है कि उसने कभी भी पिछड़े अति पिछड़े मुसलमानों को कहीं भी किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं दी है। अभी राजद के कोटे से 15 विधान परिषद के सदस्य हैं, जिसमें 6 स्वर्ण हिंदू हैं, जिसमें 3 भूमियार हैं, 2 राजपूत हैं, 1 ब्राह्मण है, और 3 स्वर्ण मुसलमान हैं, 2 शेख हैं, 1 सैयद है। ये जो 15 में 9 आपने दिया है जिन लोगों को, क्या आपका ये वोटर है? अगर है भी तो 15% वोटर को आपने 9 सीट दे दिया, और 85% जो वोटर है आपने उसको 0 कर दिया। 9 आपने हिंदू मुस्लिम स्वर्णों को दिया और 3 यादव को दिया, 1 बनिया को दिया, 1 दलित को दिया, मुन्नी रजक को, और जो 1 आप कहते हैं कि उर्मिला ठाकुर हमने अत्यंत पिछड़ा को दिया। हमारा मानना है वो भी पूरे तौर पे अति पिछड़ा नहीं है, क्योंकि अति पिछड़ा वो महिला है, उसका पति यादव है, तो आप उसको यादव मानिएगा कि अति पिछड़ा मानिएगा? बताइए। जो हिस्सेदारी अगर इसी तरह से हम लोगों की आप अनदेखी कीजिएगा तो आप ये जान लीजिए 4% आबादी वाला कुशवाहा, 3% आबादी वाला कुर्मी, 5% आबादी वाला पासवान, जो आज चिराग पासवान नाक में दम किए हुए इन लोगों को, 2% आबादी वाला बाजी, अगर ये आपको चने चबा सकता है तो ये 18% मुस्लिम आबादी का 75% पिछड़ा दलित मुसलमान यूनाइट हो गया, जो 14-15% आबादी होगा। और इन्होंने अगर सियासी पार्टी बना ली तो आपका क्या हाल होगा, आप भी सोच लीजिए। अगर आप इन्हें हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो ये आपके साथ नहीं चलेंगे। हम ये गौर कर रहे हैं कि एक तरफ जो आप भारतीय जनता पार्टी को आप कहते हैं ना कि ये जो है पिछड़े अति पिछड़ों विरोधी पार्टी है, या स्वर्णों की पार्टी है, ये हिंदुत्व की पार्टी है, तो आप गौर कर लीजिए उसने अपने एजेंडे में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। आप गौर कीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगह का देख लीजिए, और बिहार में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, मध्य प्रदेश में पिछड़ा मुख्यमंत्री बना है, राजस्थान में भाजपा ने दलित और राजपूत और ब्राह्मण को मिलाकर समीकरण बनाया है। 2 राज्यसभा भेजा, बिहार में दोनों अति पिछड़ा को दिया, 4 पार्षद दिया तो 1 दलित को दे दिया समर्थन में, अब आगे 3 में 1 ब्राह्मण को दिया, 2 अति पिछड़ा को दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष बनाया तो उसने यादव को बनाया। आज 14% यादव की आबादी जब गणना में सामने आ गई तो चारों तरफ से उसको हिस्सेदारी मिल रही है।
पहले भी मिल रही थी, अब और बढ़ चढ़ के मिल रही है।